मांगा इंसाफ तो क्यों भड़के अलवर कलेक्टर। कहाँ से हो? राज क्या नाम है? आपके नंबर तो और पापा जी का नंबर। इंसाफ मांगने आई छात्राओं को क्यों धमकाया। अरे आप मेरी बात सुनिए, इन बच्चों को काम में मत लीजिए। पापा जी के नंबर दो, पापा जी से बात कर। इसके कर ले, तेरे पापा जी से बात है नहीं करें, इसके पापा जी से बात कर। अलवर कलेक्टर ने कहा पढ़ने आती हो या राजनीति करने। और दूसरे में बच्चों को मेरी तरफ से राय होगा, आप पढ़ाई करिए। इंसाफ की मांग पर पहाड़िया का ये कैसा बयान। संवेदनशील मुद्दों पर संवेदनहीनता क्यों। ये बात गलत है। अरे आप अलवर कलेक्टर के बर्ताव से बढ़ा आक्रोश। अलवर कांड, संवेदनहीनता और आक्रोश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक, आपके साथ मैं हूं आसिफ। और आज दो टूक में प्रदेश का सबसे चर्चित मुद्दा अलवर कांड, और इस अलवर कांड में कई तरह के नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं। फिलहाल ताजा अपडेट यह है कि पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यह कहा है कि यह रेप नहीं है। और पहले दिन एसपी तेजस्विनी गौतम ने यह कहा था कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। फिलहाल आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उस लड़की के साथ क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। और इसी दौरान कुछ लड़कियां अलवर में कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया से मिलने जाती हैं बच्ची की इंसाफ की मांग को लेकर। और कलेक्टर साहब जिस तरीके से उन बच्चियों के साथ पेश आते हैं, उन छात्राओं के साथ पेश आते हैं, वो पूरे प्रदेश में इस समय चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। बजाय इंसाफ का भरोसा दिलाने के कलेक्टर साहब ने कहा कि आप अपना नंबर दीजिए और अपने पिता का नंबर दीजिए, आप यहां पर राजनीति करने आती हैं या पढ़ाई करने आती हैं। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान इस समय जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश अकोदिया, हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी और बीजेपी से हमारे साथ राखी राठौड़। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम दो टूक में। सबसे पहले सवाल स्वर्णिम जी मेरा आपसे है, चूंकि सरकार आपकी है और इस समय ये पूरा जो मुद्दा है ना केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश के अंदर सुर्खियों में बना हुआ है। हर कोई ये जानना चाहता है कि उस लड़की के साथ आखिरकार हुआ क्या था। पहले दिन पुलिस बयान देती है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था और उसके बाद में अब मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जाता है कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था। तो लड़की लहूलुहान कैसे हुई और क्या कुछ उस फ्लाईओवर पे हुआ। और इसी दौरान कलेक्टर से कुछ लड़कियां मिलने भी जाती हैं और कलेक्टर साहब जिस तरीके से लड़कियों के साथ पेश आए, ये वीडियो आपने भी देखा होगा। स्वर्णिम जी देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार सारी बातों का जवाब देता हूं जो आपने मेरे से पूछी है। अभी जो ताज़ा अपडेट है, देखिए प्राइमा फेसाई जब देखा था, लड़की मिली थी, उसके इलाज के लिए ले गए थे, तो ऐसा प्रतीत हुआ कोई सेक्सुअल असॉल्ट है क्योंकि ऐसी इसी तरह की चोट लगी थी। लेकिन डॉक्टर्स ने जब जांच की और आया तो सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है और उसमें कोई नुकीली वस्तु से या किसी धारदार वस्तु से चोट लगी है, ये बात तय है। चूंकि लड़की विक्षिप्त है, बताने में सक्षम नहीं है, इसलिए पुलिस ने जांच की। 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली और देखा तो एक 7 मिनट का है, 400 मीटर करीब का एरिया है जो लड़की अपने घर से चली और पुलिया तक पहुंची। बाकी सारा मिल गया है। वो उस दौरान कुछ हुआ क्या हुआ, इस बात की ही पुलिस जांच कर रही है। आईजी रेंज वहां पे बैठे हैं और आईजी रेंज के अलावा जितने आला अधिकारी हैं, एफएसएल के अधिकारी हैं, सब लोग वहां पे इसी चीज को जांच करने में लग रहे हैं। ठीक है। और देखिए, ये मुद्दा ऐसा है जिसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये ऐसा मुद्दा है जिसकी तह तक जाने के लिए, इस घटना की तह तक जाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। ठीक है स्वर्णिम जी, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। इसमें जो है अभी भी जांच की जा रही है और सरकार का दावा भी है कि जल्द से जल्द आरोपी जो हैं वो पकड़े जाएंगे। ये मैंने जो दूसरा सवाल आपसे पूछा, ये जो तस्वीर, ये जो वीडियो जिसके ऊपर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि कलेक्टर जो होता है वो जिले की धुरी होता है और कोई भी संगठन मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक के नाम का ज्ञापन उनको सौंपा जा सकता है, कोई भी संगठन उनसे इंसाफ की मांग करने जा सकता है। लेकिन जब कुछ छात्राएं अलवर कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया के पास आती हैं तो बजाय उन्हें भरोसा दिलाने के
बजाय उन्हें आश्वासन देने के। इस व्यवहार पर आप क्या कहेंगे? क्या आपकी सरकार इस तरह के व्यवहार पर कोई एक्शन लेगी? देखिए, जो खबरें मेरे पास आई हैं, आपके पास भी होंगी निश्चित रूप से। लड़कियों को लेके कौन गया था, कौन राजनीति कर रहा था वहां पे, कौन गेट के बाहर खड़ा था? लेकिन कलेक्टर को ये सब पता न होते हुए उन्होंने सिर्फ अभिभावक होने के नाते उस जिले का, जिसने के आदेश से स्कूल और कॉलेज बंद हुए हैं वहां पे, वो ये जानना चाहता था कि लड़कियां अगर स्कूल बंद हैं तो क्यों आई हैं? छोटी लड़कियां हैं, क्या उनकी जो बारे में किस लिए वो निकल के आई हैं? क्या स्कूल के नाम से निकल के आई हैं? ये गलत है क्या? राखी जी, जी आप सुन रही हैं स्वर्णिम जी को। इनका कहना है कि वो सिर्फ छोटी लड़कियां थी, स्कूल बंद थे तो वो वहां पर क्यों गई, ये जानना चाहते थे वो। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह का स्टेटमेंट स्वर्णिम जी ने किया है, महिला सशक्तिकरण की जिस तरह की बात कांग्रेस सरकार राजस्थान में करती है, बिल्कुल उसके उलट है। जब बच्चियां आगे आती है, हम उनको एनकरेज करते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हो उसको आगे बढ़ चढ़ के बोलने को हम प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा रहा है। जब लड़कियां आ रही हैं, आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं, आप सेफ्टी तो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो उनको। बिल्कुल सही कहा स्वर्णिम जी ने कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब तक की महिलाओं को सेफ्टी नहीं प्रोवाइड की जाएगी, तब तक आप चाहे कितने भी कॉलेजेस खोल लीजिए, चाहे कितने भी आप स्कूल्स खोल लीजिए, बच्चियों को हम बाहर कहाँ भेज पाएंगे? तो ये बात एश्योरिटी लेने के लिए वो गई थी। लेकिन जिस तरह का स्टेटमेंट प्रशासनिक ढांचा दे रहा है, निश्चित तौर पे उनके ऊपर कोई ना कोई राजनीतिक आका है, जिनके कहने की वजह से ये वाला काम हुआ है। और अभी भी स्वर्णिम जी कह रहे थे कि लड़की विक्षिप्त है, उसको प्रॉब्लम है, मेंटली उसको प्रॉब्लम है, इस वजह से वो कुछ बता नहीं पा रही। और मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी इसी कंडीशन का फायदा उठा के सरकार जो है वो इस पूरे केस को एक अलग मोड़ देना गंभीर आरोप, बिल्कुल मेरे ऊपर जो भी बात है, इसका जवाब दे देखिए देता जो हूं। भी हो क्लियर हाँ, होना चाहिए, क्लियर कर रहे हैं, जो भी हो सुनिए। सामने होना चाहिए। रोज रोज नए नए स्टेटमेंट्स दे करके साफ जब तौर तक पर कि आपकी बीजेपी गिरफ्त में प्रवक्ता आपको दरिंदे ये नहीं कह रही आए। है कि आप लड़की की मानसिक स्थिति का फायदा उठा रहे हैं और इस केस को जो है वो टिल्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं तो दोनों बातें कहना चाहता हूं। अभी इन्होंने एक बात तो कही कि वहां पे लड़कियां गई थी, क्या लड़कियां जा नहीं सकती? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है, इनके नेता हैं, वो लेके गए थे या लड़कियां गई थी? पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सबको पता है वो लड़कियां लेके गई थी। अरे आपके सांसद बाहर गेट के बाहर खड़े थे, ठीक है ना, बाहर खड़े थे और राजनीति कर रहे थे। और लड़कियों से पूछेंगे, अगर कोई लड़की है रास्ते में जा रही है या किसी अपने घर से बाहर है, क्या उससे कलेक्टर और नहीं पूछ सकता? तो कलेक्टर पूछ नहीं सकता कि आप कहां से आई हैं, क्या है? क्या उस कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है उसके लड़की के साथ कोई घटना हो जाए? क्या लड़की की सुरक्षा देना और लड़की को सिक्योरिटी देना, लड़की की सुरक्षा करना कलेक्टर का दायित्व नहीं है? वो अपने दायित्व का अगर निर्वहन कर रहे हैं और बाहर खड़े होकर के, कोई धमकी नहीं है, बाहर खड़े होकर के आपके जो नेता है ना, वो राजनीति चमकाने के लिए और सुर्खियां बनाने के लिए गए थे। आपने या तो वीडियो सुना नहीं है या देखा नहीं है। और दूसरी चीज ये कह रही है राखी जी कि लड़की की विक्षिप्त जो स्थिति है उसका फायदा, अरे ये फायदा उठा तो आप सकते हो। सर, मैं आप दोनों मेहमानों को बीच में 5 सेकंड के लिए क्लियर कर दूं कि लड़की विक्षिप्त नहीं है। मैं आप दोनों से जो है ये निवेदन करना चाहूंगा, मूक बधिर है, कृपया उसको बार बार आप लोग विक्षिप्त ना कहें। नहीं, देखिए हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें वो थोड़ी सी मेंटली चैलेंज्ड है और इस कारण से वो बताने में असमर्थ है। उसका परिवार कार्य जो कर रही है, पुलिस जो जांच कर रही है, जो सहायता प्रदान की उससे संतुष्ट है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता भी क्या कहीं गया मिलने? क्या परिवार ने कभी किसी ने शिकायत की कि उस जांच नहीं हो रही है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चूंकि कोई मुद्दा नहीं है, घर में बैठ करके बयान देने हैं, क्या इनकी परिवार में उसकी मां ने, बाप ने, किसी ने शिकायत की? सरकार की जो कार्रवाई कर रही है उससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन राखी जी और इनके तमाम नेता अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं कि भाई मैं इसमें सुर्खियां मैं बटोर लूं, प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं मैं बटोर लूं, सांसद चाहते हैं मैं बटोर लूं। इसके लिए किसी भी निम्न स्तर के हथकंडे अपना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, प्रदेश सरकार ने, जो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद निर्देश दे रहे हैं, खुद देख रहे हैं। क्या स्वर्णिम जी, मैं एक बार अवधेश जी से बात करूं उससे पहले एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है। आप कह रहे हैं कि वो किन के साथ में गई थी, ठीक है, बिल्कुल वो जो है वो बीजेपी सांसद के साथ में जो है वो वहां पर गई थी। लेकिन बतौर विपक्ष होने के नाते भी क्या इस मांग को नहीं उठाया जा सकता कि वो आरोपी, वो दोषी, वो अपराधी कब गिरफ्तार होंगे? इसके लिए क्या कोई भी अगर कलेक्टर से मिलना चाहे, आप मिलना चाहें, मैं मिलना चाहूं, तो क्या कलेक्टर के पास जिस मांग को लेकर हम जाते हैं वो क्या मुझसे या आपसे, आपके पिता के नंबर मांगेंगे, आपसे मांगेंगे, फिर उनको शिकायत करेंगे कि आप जो है वो यहां पर पढ़ने आते हैं या नेतागिरी करने आते हैं? ये
ये आपसे सवाल जो है वो विपक्ष बिल्कुल, लगातार मैं- पूछ रहा मैं है। इसका केंद्रीय जवाब दे मंत्री देता हूं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने बाकायदा इसको लेकर लिखा है कि कलेक्टर साहब आपके भी ऊपर किसके नंबर है, उनके भी नंबर दीजिए। मैं इसका आपको जवाब दे देता हूं। देखिए, मैं ये जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, जो यहाँ राखी जी बैठी हैं, ये भी बताएं कि बच्चों को अंदर भेज दिया, लेकिन करोड़ी मीणा, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? अगर इंसाफ मांगने गए थे तो गेट के बाहर क्यों खड़े थे इन महिलाओं को आगे करके? क्या वो नहीं जा सकते थे साथ में? क्या कलेक्टर से नहीं मांग सकते आप? मैं क्या, हर राजस्थान का, देश का हर आदमी कलेक्टर से इंसाफ मांगने के लिए जा सकता है, लेकिन अगर कोई नाबालिग बच्ची है, छोटी बच्ची है, स्कूली बच्ची है, उसकी सुरक्षा करना और उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित होना भी कलेक्टर का दायित्व है। तो यह पूछना, चूंकि कलेक्टर ने स्कूल बंद किए, आदेश है कोरोना काल में, तो उसने ये अगर पूछ लिया तो ये गलत नहीं था। ये गलती उस व्यक्ति की थी जो एक छोटी बच्चियों को, स्कूली बच्चियों को लेके गया। राखी जी, और इस बात का जवाब देना चाहिए। देखिए आसिफ जी, जी देखिए आसिफ जी, स्वर्णिम जी, मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे राजस्थान का कि इस तरह की कांग्रेस सरकार जो लगातार 2 साल से एनसीआर दुर्भाग्य तो हमारा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, अरे आप सुनिए, सुनने का मुद्दा आप रखिए, जवाब दीजिए, आपके नेता क्यों स्कूली बच्चियों को लेकर के गए वहां पे? स्कूल बंद है तो फिर स्कूल के बच्चों को क्यों लेके गए? बताइए, संवेदनशीलता थी आपके नेता की वहां पे स्कूली बच्चों को ले जाना, और खुद बाहर खड़े और कलेक्टर के पास नहीं गए? हमें प्रोटेक्शन चाहिए। और आसिफ जी आप बताइए, जो लेके गए थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, वो क्यों नहीं गए? और छोटी बच्चियों को लेके जाएंगे, ये क्या उचित है? क्या अभिभावकों से इजाजत लेके गए थे? ठीक है, मैं आप दोनों मेहमानों से निवेदन करूंगा, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में राखी जी। स्वर्णिम जी, मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश अकोदिया हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अवधेश जी, आपने लंबा समय पत्रकारिता में बिताया, आपकी रिपोर्टिंग इस पूरे मामले को लेकर क्या कहती है? मुद्दा अलवर कलेक्टर के व्यवहार से जुड़ा हुआ है। आपने भी वो वीडियो देखा है, बल्कि पूरे प्रदेश ने वो वीडियो देखा है, और इस वक्त ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूरा देश देख रहा है कि कुछ लड़कियां आप पीड़िता के पक्ष में जाती है, इंसाफ की मांग के लिए पूछना चाहती हैं कि वो आरोपी कब गिरफ्तार होंगे, बजाय कि उन्हें एक भरोसा दिलाने के कलेक्टर होने के नाते कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप आश्वस्त रहिए, हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन इस पर काम कर रहा है, जल्दी जो है अपराधी आपके हाथ होंगे, अपने हाथ आएंगे, बजाय कि वो नंबर मांगने लगते हैं, आपके पिता से बात करूंगा, आपके घर से बात करूंगा। कैसे देखते हैं इस व्यवहार को आप, अवधेश जी? देखिए, जो कलेक्टर का जो रवैया था वो गैर जरूरी था। ये जो सारी चीजें उन्होंने की वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि जो लोग वहां पर आए थे वो भले ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनके साथ कुछ बच्चियां थी जी। वो वहां उनसे इंसाफ मांगने नहीं आए थे, उनको सिर्फ ज्ञापन देने आए थे। बिल्कुल। तो वहां पर उनकी जो भूमिका थी सिर्फ एक पोस्टमैन की थी। उनसे ज्ञापन लेते और उसको, जिसके नाम भी वो ज्ञापन था, मुझे जहां तक जानकारी है मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन था, तो मुख्यमंत्री कार्यालय को उस ज्ञापन को भेज देते। इससे अधिक उनकी भूमिका वहां पर नहीं थी। वो समझाइश भी करना चाहते थे, तो जिस लहजे में उन्होंने सवाल जवाब किए बच्चियों के साथ, उससे ऐसा लगा, और बच्चियों के हाव भी देखकर ऐसा लगा कि वो सारी उससे जो कुछ हुआ वहां पर, जिस तरह से सवाल पूछे, जिस तरह से नंबर पूछा गया, तो ऐसा लगा कि उनको डराने की कोशिश की जा रही है या बच्चियां डर गई हैं। तो इस व्यवहार से जो कलेक्टर है वहां पर, उनको बचना चाहिए था जी। दूसरा मामला इसमें जो आपने स्वर्णिम जी से सवाल पूछा था, जिस सवाल पर राखी जी ने सवाल उठाया कि बच्ची की स्थिति को का फायदा उठाकर इस मामले को दबाया जा सकता है जी। ये स्थिति इसलिए आई है क्योंकि पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर यह कहा था कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। बिल्कुल, स्वर्णिम जी ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि वो एक वकील भी हैं जी, कि प्रारंभिक तौर पर देखने में लगा था कि ऐसी घटना हुई है, लेकिन असल में क्या हुआ है ये बताए बिना सिर्फ ये जानकारी देना कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है। लेकिन स्वर्णिम जी, कोई भी पुलिस अधिकारी और जो एसपी के स्तर का हो, अपने पूरे करियर में वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है, अपराध की बहुत बारीक जानकारी उनको अपने इन्वेस्टिगेशंस के दौरान होती है, उनको तजुर्बा होता है। अगर एक एसपी स्तर का अधिकारी ये कह रहा हो कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि इस बात के अंदर बहुत ज्यादा वजन है, क्योंकि एसपी जो होता है वो ऐसे ही नहीं कह देता है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। वहां घटना पर पहुंचे, तमाम जानकारी ली है, और अब मेडिकल रिपोर्ट ये कह रही है कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है।
और इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाकायदा ये ट्वीट करके कहा है कि इस घटना की जब तक जांच नहीं हो जाती, इसके नतीजे सामने नहीं आ जाते, इस पर किसी भी तरीके की अनर्गल बयानबाजी करने से बचा जाए। कलेक्टर साहब के इस व्यवहार को आप क्या अनर्गल बयानबाजी के तौर पर देखते हैं? देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार आपकी बातों का जवाब देता हूँ। ये बात ठीक है कि एसपी ने प्राइमा फेसाई देखा और जो उनको लगी घटना उन्होंने वो बताई, मेडिकल रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने जांच की, क्योंकि ये चीज़ जांच से ही आती है, डॉक्टर इसी ही देखते हैं। उन्होंने बताया कि ये सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, पहली चीज़ रेप नहीं है, सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, रेप नहीं है, ये उन्होंने कहा। लेकिन अभी भी जांच चालू है और जांच चल रही है, और जब जांच जारी है तो इसमें आगे जाकर के हुआ क्या ये पता पड़ेगा, क्योंकि 8 मिनट का करीब सीसीटीवी फुटेज में जहां से लड़की शुरू हुई और एंड हुई, बीच का एक मार्जिन है जिसमें ये पता नहीं पड़ रहा कि वहां पे कुछ हुआ है, वो ब्लैकआउट है। उसकी जी जांच में पुलिस लगी हुई है। उसके बाद सभी सही स्थिति क्लियर होगी। और मैंने जो जानकारी ली है, कुछ लोग पुलिस की हिरासत में है जिनसे पूछताछ चल रही है, कुछ एक आध ऑटो चालक है, एक आध और लोग हैं, तो ये सब चीजें चल रही हैं, तो निश्चित रूप से खुलासा होगा। इतनी जब जहां पे पुलिया से लेकर के उसके घर तक की सारी सीसीटीवी फुटेज खंगाल ली है, तो ये चीजें आई हैं सामने। और जहां तक बात है कलेक्टर की, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं उनके व्यवहार को एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर स्कूली बच्चियों को ले जाते हैं और उसके बाद उसी को मुद्दा बनाते हैं, खुद वहां पे आगे नहीं आते। अरे भाई, एक सांसद है, सांसद क्या न्याय मांगने के लिए ज्ञापन देने नहीं आ सकते? सब जा सकते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन मुद्दा जो है दूसरा है। इस मुद्दे से भटकाने की बजाय असली मुद्दे पे बात करें कि अगर कोई मान लीजिए आप मुद्दा भटका रही हैं। नहीं सर, देखिए ये स्वर्णिम जी कह रहे हैं, ये है जी आसिफ जी, असली मुद्दा ये है कि हमारे राजस्थान की कांग्रेस सरकार बच्चियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम रही है। ये लगातार होती हुई इंसिडेंट्स जो है वो लगातार शो कर रहे हैं। मुझे लगता है स्वर्णिम जी, जितनी सीरियसनेस के साथ में इस केस को आपने देखा पढ़ा, उतना ही सीरियसनेस अगर आप लोग बच्चियों को सुरक्षित करने में करती तो बच्चियां ना तो कलेक्टर ऑफिस में जाती और ना ही ये पूरा एपिसोड होता। देखिए, पूरे घटनाक्रम को अगर ध्यान से देखें तो एसपी साहब के साथ साथ डॉक्टर्स का भी इनिशियल स्टेटमेंट यही था कि उसके साथ में कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। लेकिन जो भी हुआ है, देखिए, दरिंदे पकड़ने से पहले अलग अलग स्टेटमेंट्स चेंज करना, अलग अलग बातें करना निश्चित तौर पर एक नाकामी दिखाती है सरकार की। आप देखिए, शुरू के अंदर जब प्रियंका गांधी जी यहाँ पर आई थी, आके मिलके नहीं गई ना, लड़की हूं, लड़ सकती हूँ बोलती है, लेकिन राजस्थान के अंदर लड़की हूं इसीलिए कुछ नहीं कर सकती हूँ वाला स्टेटमेंट जो है वो ज्यादा ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए लड़कियों को आगे या महिलाओं को आगे प्रमोट करने का काम करते हैं। जो लड़कियों की स्थिति राजस्थान के तो किरोड़ी मीणा जी गए थे, और ये प्रियंका गांधी है जो जब इंसाफ नहीं मिलता लड़कियों का तो उनके साथ खड़े होते हैं। और यहाँ राजस्थान में जब लड़की को इंसाफ मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है, कोई महिला संतुष्ट, पीड़िता के परिवार संतुष्ट, उसके बाद आप लोग केवल और केवल 2 मिनट की सुर्खियों के लिए तरह तरह के बयान देते, इससे अधिक आप कुछ नहीं करते। ये प्रियंका गांधी है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में आपके शासन के खिलाफ, आपके नेताओं, आपके कार्यकर्ताओं ने जो पीड़ित किया लोगों को, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। आज इसलिए आप यहाँ परेशान हैं। अरे यहाँ पे लड़कियों की सुरक्षा के लिए तो हमने कार्य किया। 240 दिन लगते थे बलात्कार के मुकदमों में जांच करने में आपकी सरकार ने, या 80 दिन में होती है, एक तिहाई समय कर दिया, क्योंकि आप इंसाफ नहीं दिला सकते थे। डेल्टा मेघवाल प्रकरण को पूरा देश जानता है, पूरा देश भूला नहीं है। सीबीआई जांच नहीं कराई थी आपने, उसके हत्यारों को आपने संरक्षित किया, इसलिए आप आज सत्ता से बाहर हो। और आपके ये जो कार्य हैं, कृत्य हैं, इन्हीं के कारण आप राजस्थान में अप्रासंगिक हो गए हो, क्योंकि राजस्थान सरकार पीड़िता के साथ खड़ी है, पीड़िता के परिवार के साथ खड़ी है और उनको इंसाफ दिलाती है। इंसाफ दिलाने में नाकाम रही आपकी सरकार। महिलाओं को आप देखिए, बोलने से कुछ नहीं होगा। देखिए, इस तरह से आपके सामने, अरे हमने तो करके दिखाया। हमारे तो रेप के केसेस में जांच होती है 1/3 समय में होती है, आपकी 3 गुना समय। राखी जी, याद करिए। राखी जी, मैं फिर से आ रहा हूं आपके पास। स्वर्णिम जी, इस बात पर कहीं कोई सवाल नहीं है, कोई सवालिया निशान नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि सरकार इसको लेकर बहुत संवेदनशील है। सरकार ने बाकायदा डीजीपी को इसको लेकर निर्देश दिए, जांच चल रही है, इस बात पर पूरी तरीके से सब आश्वस्त हैं। आज मुद्दा इसी घटनाक्रम के अंदर कलेक्टर के व्यवहार को लेकर है
कि क्या इस तरीके का व्यवहार, जबकि मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि किसी तरीके का कोई अनर्गल बयान नहीं दिया जाना चाहिए, और उन्हीं के शासन के अंदर अगर कलेक्टर इस तरीके से आम लोगों के साथ पेश आते हैं और ये तस्वीर जब पूरे प्रदेश में जा रही है, तो आम लोग क्या सोचेंगे कि इस शासन के अंदर कलेक्टर के सामने कोई भी बात लेकर आसानी से नहीं जाया जा सकता, क्योंकि समस्या सुनने की बजाय कलेक्टर साहब डांटने लगेंगे। नहीं, देखिए आसिफ जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चाहे कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, उनको जनता के साथ अपना व्यवहार मृदु रखना पड़ेगा, बिल्कुल सही रखना पड़ेगा जी, और तमीज से पेश आना पड़ेगा जी। अगर कहीं कोई कमी होगी, गलती होगी, सरकार एक्शन लेगी। लेकिन मैं आपको इसका दूसरा पहलू बता रहा हूं, यही महत्वपूर्ण है जो और अभी सबसे आपने बड़ी कहा। सर, अभी भी है, डाउट है आसिफ जी, इनको अभी भी डाउट है। मेरे को तो आप लोगों की राजनीति पर डाउट है कि क्या जनता के लिए कभी आप कुछ कर सकते हैं, आप जनता के लिए कुछ कर सकते हैं। अरे जनता के बीच में जाइए, जनता को गुमराह करने के लिए जब आपके नेता जाते हैं ना, पहले उस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल, स्कूली बच्चों को लेकर के अगर एक सांसद जाएगा तो ये बहुत खराब बात है, ये गलत बात है आसिफ, और इस बात का संज्ञान सबको लेना चाहिए, पूरे प्रदेश की जनता को लेना चाहिए कि एक सांसद स्कूल के बच्चों को लेकर के जा रहे हैं, स्कूल के बच्चों को आगे कर रहे हैं, और कलेक्टर जो है उसकी जिम्मेदारी नहीं है स्कूली बच्चों की देखना कि वो क्यों आए, कैसे आए, तो क्या ये नहीं पूछेंगे? धमकी के लिए धमकियां आप देते हैं, आपके नेता देते हैं, ठीक है ना, वो गजेंद्र सिंह शेखावत देते हैं धमकियां, हम नहीं देते। हमारे राज्य में धमकियों का शासन नहीं होता, धमकियों का शासन भारतीय जनता पार्टी चलाती है। कलेक्टर ऑफिस के अंदर बच्ची जा सकती है, लेकिन बच्चियों से पूछना क्यों आए हो, कैसे आए हो, ये भी कलेक्टर का फर्ज है, ये फर्ज नहीं भूलेंगे। यहाँ खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाने के लिए नहीं है कलेक्टर कार्यालय। अवधेश जी भी यही कह रहे थे कि धमकी भरे लहजों में कलेक्टर साहब ने कहा सीएम साहब को अभी लताड़ लगानी चाहिए कलेक्टर साहब को इस तरह के बिहेवियर। अवधेश जी, मैं फिर से आपके पास आता हूँ, राखी जी मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। अवधेश जी, ये चूंकि पूरा आज का जो दो टूक है वो इसी व्यवहार को लेकर है, क्या चूंकि खुद सीएम कह चुके हैं कि इस तरह की बयानबाजी से बचा जाना चाहिए, क्योंकि अभी जांच चल रही है और प्रशासन मुस्तैद है, और यकीन है कि बहुत जल्द जो है वो आरोपी पुलिस के हत्थे भी होंगे और दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। लेकिन इस तरीके के ट्वीट करने के बावजूद इस तरीके के बयान अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी के सामने आते हैं, एक आईएएस के, कलेक्टर के, क्या मैसेज आम जनता के अंदर जाएगा? सीधे तौर पर सरकार को देखेंगे इनके जरिए, इन अधिकारियों के जरिए, कि अगर अधिकारी इस तरीके से जनता के सामने पेश आते हैं तो फिर सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। सीएमओ को कलेक्टर साहब से बात करनी चाहिए कि अगर कोई आपके पास आता है तो इस तरह की बयानबाजी से आपको बचना चाहिए। अवधेश जी, बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने पहले कहा कि कलेक्टर का जो ये पूरा के पूरा व्यवहार है बहुत गैर जरूरी था। एक मिनट के लिए इस बात को मान लेते हैं, जो दलील स्वर्णिम जी दे रहे हैं कि वो ये देखना चाहते थे कि स्कूल बंद है तो बच्चे यहाँ पर क्यों आई है, क्या उनको कोई बहला फुसला कर तो नहीं ले आया है, क्या उनके जो परिजन है उनकी जानकारी में ये सब है नहीं, तो उसका दूसरा तरीका भी था जी। वो बच्चियों से इस तरह से मोबाइल नंबर मांगने की बजाय, उनको धमकाने की अंदाज में सवाल जवाब करने की बजाय सवाल जवाब करते जो लोग उनको वहां पर लेके आए थे जी। यदि कलेक्टर साहब को लगता है कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के साथ बहुत सारी महिलाएं भी हैं, हाँ, तो उनसे पूछा जाना चाहिए था ना कि भाई इनको आप क्यों लाए हैं जी, ये बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, स्कूल बंद हैं, तो इनको आप यहां पर क्यों लाए हैं? आपको ज्ञापन देना था, आप लोग आ सकते थे। तो जिस तरह से छोटी बच्चियों के साथ उन्होंने सवाल जवाब किए, नंबर पूछे, कोई बालिग आदमी हो वो भी डर सकता है, वो तो छोटी बच्चियां थी स्कूल की, तो इस तरह का व्यवहार उनको नहीं करना चाहिए था। और जैसा मैंने आपको कहा, उनसे बहुत बड़ी चीज मांगने वो लोग नहीं आए थे, उनकी भूमिका सिर्फ एक पोस्टमैन की थी, उनको ज्ञापन लेना था और सरकार को भेजना था, यही काम उनको करना था। उनको यदि उन बच्चियों की फिक्र थी तो सवाल जवाब करने चाहिए थे जो लोग उनको वहां पर लेके आए थे, उनसे बजाय उन बच्चियों से। ठीक है स्वर्णिम जी, बहुत छोटी सी भूमिका थी, जैसा कि अवधेश जी कह रहे, बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत थी नहीं, ज्ञापन लेते और आगे जो है वो सीएमओ को जो है वो ज्ञापन भेज दिया जाता और बात वहीं पर खत्म हो जाती। तो फिर ये एरोगेंस क्यों? देखिए आसिफ जी, बात उनकी भूमिका की यह है कि जो अवधेश जी ने कहा, बिल्कुल मैं सहमत हूं, उनकी भूमिका ज्ञापन लेकर के रखने तक सीमित थी उस डेलीगेशन से। लेकिन कलेक्टर की भूमिका के रूप में उनको अगर कोई नाबालिग छोटी बच्चियां, स्कूली बच्चियां आती हैं तो उनके बारे में भी सोचना ये उनका कर्तव्य था। क्या ये गलत था? आप बताइए, अगर वहां से जाएं, कलेक्टर कार्यालय से निकले या और कोई बात हो जाती तो क्या कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं होती? कोई एसपी है या कोई भी अधिकारी है, जिम्मेदार अधिकारी है, उसके सामने अगर स्कूली बच्चियां दिखें, चाहे 2 हो चाहे 3 हो,
लेकिन अगर स्कूल बंद है तो फर्ज बनता है ये ठीक पूछना है, चाहिए। ठीक ये है, आम आदमी का भी ठीक फर्ज है, बनता है। आपकी बात ठीक मेरा और है। आपका क्या भी बनता क्या है। पूछने का तरीका दूसरा हो सकता था जो आपने कहा, इस वे में पूछने हाँ, की बजाय इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता था। ये बात सही है कि दूसरी तरीके से पूछा जा सकता था, लेकिन उस वक्त उनको जो ठीक लगा उन्होंने, हो सकता है इन द मोमेंट ऑफ हीट उन्होंने पूछा हो कि भाई मोबाइल नंबर पिता के और ये जानकारी देने के लिए, क्योंकि ये भी उनका फर्ज है और ये कर्तव्य है। राखी जी, भारतीय वो जनता पार्टी की बच्चियों के राजनीति साथ, कराना जैसा कि कर्तव्य नहीं स्वर्णिम है। जी कह रहे हैं, वो बच्चियों के साथ सिर्फ इसलिए चिंतित थे कि वो छोटी छात्राएं हैं, नाबालिग भी थी उनमें कई, उनके दफ्तर में आई थी, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर जो है मैच्योर महिलाएं भी थी, इसलिए उन्होंने जो है वो इस तरीके का व्यवहार किया। इरादा गलत नहीं था, स्वर्णिम जी का कहना है। देखिए आसिफ जी, ये सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग है। अगर कोई भी लेमैन उस वीडियो को देखेगा तो वो दिखेगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ धमकी भरे लहजे के अंदर कलेक्टर साहब ने इस तरह की बात की। अब देखिए, संवेदनशीलता अगर सीएम साहब को दिखानी चाहिए तो सबसे पहले कलेक्टर साहब को लताड़ लगानी चाहिए कि इस तरह का स्टेटमेंट जो है, इस तरह की बात किसी बच्ची से नहीं करनी चाहिए। हम बच्चियों को आगे बढ़ने का काम करते हैं कि उनको और आगे एनकरेज करें, आगे आगे जाकर के अपनी बात रखने काबिल बनाएं, लेकिन इस तरह की जब बातें जब समाज के अंदर आती हैं तो निश्चित तौर पे बच्चियों का मनोबल गिरता है, और इसीलिए जरूरी है कि इस पे एक्शन लिए जाएं। साथ ही बच्चियां गई थी, स्कूल की बच्चियां थी, अपनी प्रोटेक्शन के लिए गुहार लगाने कलेक्टर साहब के पास गई थी, और मुझे लगता है कि पिछले 2-3 सालों से जिस तरह के यहाँ पे जंगल राज रहा है, इस तरह का अधिकार ठीक है, बच्चियों ठीक है को राखी होना जी, चाहिए कि वो ठीक जाके है, अपनी बात रख ठीक है सकें। राखी जी, बहुत अंतिम कमेंट स्वर्णिम जी आपसे, समय की कमी है, क्या आप एक्शन लेंगे, सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे? बहुत संक्षेप में। देखिए, सरकार जो है किसी भी मुद्दे के लिए संवेदनशीलता से कार्य करती है, संवेदनशील होकर के निर्णय लेती है। आज संवेदनशील मुद्दा यह है कि अलवर में घटना, ऐसी दुखद घटना क्यों हुई, समाज को सवाल उसको लेकर के निर्देश बिल्कुल दिए गए हैं और ये चल रहा है, पूरी जांच हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जितनी राजनीति करनी है कर लें, लेकिन समाज के सामने इनकी असलियत आ चुकी है। ठीक है, ये केवल ठीक है, राजनीति के लिए और कुछ नहीं है। ठीक है, अवधेश जी, राखी जी, स्वर्णिम जी, आप तीनों मेहमानों का 2 टूक में जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। भारतीय सेना 74वां सेना दिवस मना रही है। आज से